ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हो चुके हैं और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या फिर आपको किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 18 जुलाई 2025 को सावन शुक्रवार के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से करें ये अचूक उपाय। फिर आप देखना कैसे इस चमत्कारिक और असरदार उपाय से कुछ ही दिन में आपकी सभी समस्या का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद दुर्लभ और दिव्य संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन कई योग बनने जा रहे हैं, जैसे राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग भी बन रहे हैं। वहीं ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता है, उन्हें श्री हरि का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगते हैं, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए सावन शुक्रवार के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप बन जाएंगे मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी, गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा को माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही खींची चली आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने से आप देखते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। जब भी आप सोकर उठते हैं, तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। वहीं तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर एक हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। वहीं दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण प्रभु, श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग कभी नहीं चढ़ाया जाता और ऐसे भोग वे स्वीकार भी नहीं करते हैं जिसमें तुलसी पत्ता ना हो। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग शोक नहीं आते। और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए, तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और ये भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा उसे सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा भी करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा तो जरूर ही लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारिक लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी होती हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास भी माना गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं हैं। जिसमें एक प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपायों को करने से मात्र 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपकी हर समस्या का समाधान है तुलसी। फिर वह चाहे धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। वहीं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डुओं के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी होती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्या तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है।
जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या चल रही है उसे ही मंजरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष तुरंत समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, आपको लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाएं। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति भी बढ़ती है। वहीं लोग मोहित होते हैं आपकी तरफ, आपसे प्रभावित हो जाते हैं और ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करेंगे तो भी आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसे ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना जरूर चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। वहीं जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत बिगड़ जाती है, तो ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है आपके जीवन में। वहीं दोस्तों, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़े जाते हैं, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ के रखें ताकि रविवार के दिन आपको तुलसी पत्ता तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वो अपराधी होता है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारिक फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना होगा। फिर देखना आपको गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां जरूर प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, पौराणिक कथा में बताया जाता है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया उन्होंने। ये सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त हुई। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से ही हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह से बदल सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दीजिए, इससे शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। तो जो लोग रोग से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना निर्धारित की संख्या में सेवन जरूर करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदों के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लगा हुआ है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी हुई है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को देखकर जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में धारण करना है। कभी भी आपको भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष नहीं सताए। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान है, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान जरूर करें। भूत प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसा व्यक्ति एक काम करे, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखे, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाए। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, और आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्तियां तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जों का बोझ दूर होता चला जाएगा। आपको 1 हफ्ते में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों, 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त भी हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें, पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें।
क्योंकि ये एक कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी श्री प्रभु राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटे की शादी में दिक्कतें आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना ले कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना कर, तो जल्द ही उसके विवाह की योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान करें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा है, उसे एक बार आप जरूर देखिएगा कि आपने इसे किस दिशा में रखा हुआ है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की दिशा में रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की दिशा में रखते हैं तो निरोग माया प्राप्ति है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद होता चला जाता है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का कारण ये भी हो सकता है कि वो तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में रखें। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास ध्यान रखें। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ और चमत्कारिक उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। दोस्तों, तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं तो आप इन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की पत्तियां डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल जरूर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़ों में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रखते जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ता, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति सुधर जाती। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।